बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े सवाल पर कि अरब रियासतें फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करती और मुसलमान आज क्यों ज़वाल का शिकार हैं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज ये सवाल हर दूसरा मुसलमान कर रहा है कि अरब रियासतें गज़ा में फंसे फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करते और उनको पनाह क्यों नहीं दे रहे, जबकि इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसन गज़ा की पट्टी में रहने वालों पर तो क़यामत बपा हो चुकी है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में बहुत से ऐसे हैं जो अरब मुल्कों में से हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इस मसले में उन्होंने कभी फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया, फ़लस्तीनियों को कबूल नहीं करते, उन्हें घर, तालीम और वसाइल क्यों मुहैया नहीं करते। फ़लस्तीन में इस वक्त सबसे मज़लूम ख़ित्ता गज़ा की पट्टी है और यहाँ से उनका कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है। इसकी एक अहम वजह गज़ा की रहायशी नकल मकानी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सरहदी गुज़रगाहों को काफ़ी वक्त से सील कर दिया गया है। इसके अलावा हमास नामी तंजीम ने गज़ा के बाशिंदों को हुक्म दिया हुआ है कि वो अपनी जगह पर रहें और गज़ा की पट्टी के जनूब में वाक़े इलाकों से इनखला ना करें। दूसरी अहम वजह यह है कि हालिया बहरान के अलावा भी ज़्यादातर अरब रियासतें वाक़अतन फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद को कबूल नहीं करना चाहती, क्योंकि माजी में अरब ममालिक ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है, उनके लिए अपने ममालिक की सरहदें खोली हैं, लेकिन अरब मुल्कों ने उसके बहुत सख्त नताइज भुगते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को जो ज़मानों से अस्करियत पसंदों की तरबियत में गुजार चुके हों, उनको पनाह देने वाले अरब ममालिक के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित हुए हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की अपनी मेज़बान अरब रियासतों के साथ एक बहुत ही अजीब सी तारीख़ है, जिसकी वजह से कोई अरब मुल्क उन्हें अपने पास रखने के लिए राज़ी कभी नहीं होता। गज़ा के साथ मिस्र की सरहद 8.7 मील लंबी और 20 फीट बुलंद है। ये पत्थर और कंक्रीट से बनी हुई है। गज़ा के हालिया मकामी अरब कसरत से मिस्री हैं। इसराइल ने सन 1967 में मिस्र के साथ 6 रोज़ा जंग के दौरान मिस्री सहराए सीना के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। फिर जब सन 1982 में दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदों पर दस्तखत हुए तो इसराइल ने सीना मिस्र को वापस कर दिया, लेकिन मिस्र ने गज़ा और उसके साथ अपनी साबका मिस्री शहरियों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। वो सारे मिस्री शहरी आज इस खित्ते में फ़लस्तीनी ही कहलाते हैं। मिस्र को ख़ास तौर पर डर है कि इसराइल इन फ़लस्तीनियों को, जिनकी रूट्स मिस्र से हैं, कल कलां को मिस्र के सहराए सीना में भगा देगा, जहाँ वो मिस्री अस्करियत पसंद मकामी अख़वान के साथ मिलकर मुल्क पर हमला करेंगे। इसीलिए मिस्र गज़ा के रहायशियों को सरहद के मिस्री हिस्से से जाने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने तवील अरसे से गज़ा के लिए अपनी सरहद इसी तरह बंद कर रखी है जिस तरह इसराइल ने उनके लिए हमास के इक़्तिदार में आने के बाद से अपनी सरहदें बंद की हुई हैं। मिस्र के लिए गज़ा एक ऐसा मसला है जिसका उनके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि ना मिस्र और ना ही इसराइल गज़ा की पट्टी के साथ कुछ करना चाहते थे जो हमास के कंट्रोल में है। ये जगह ज़ेरे ज़मीन सुरंगों, स्मगलिंग और हथियारों की स्मगलिंग का गढ़ है, जिसे रोकने के लिए सन 2020 में मिस्र ने पहले से मौजूद खारदार बाड़ को मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगा दिए थे। मिस्र उसे कसरत से बंद करता है और इसराइल की तरह सख्त हिफाजती इंतज़ामात करता है। इसकी वजह सीना में मकामी मिस्री अस्करियत पसंद बागियों को हमास की हिमायत हासिल होना है। एक और बड़ी मिसाल उर्दन की है। मिस्र ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दी, मगर सन 1970 में ब्लैक सितंबर का वाक़या हुआ, जब वहाँ पर मौजूदा पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों ने उर्दन की रियासत पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। फ़लस्तीनियों ने कई बार उर्दन के शाह हुसैन को कत्ल करने और ख़ुद हुकूमत बनाने की कोशिश की। इसका इख्तिताम उर्दन की फ़ौज की जानिब से पैलेस्टीनियन पनाहगुज़ीन कैंपों पर गोलाबारी के साथ हुआ, जहाँ से कब्ज़े की कोशिश शुरू की गई थी। बाद-ए-आज़म उर्दन ने फ़लस्तीनी क़यादत और उसकी तमाम फ़ौजी और सियासी ढांचे को बेदखल कर दिया था। वहाँ से उन्होंने लेबनान के जनूब पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर फ़लस्तीनियों की मौजूदगी ने बैनुल इज्तिमाई तनाव को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लेबनानी खाना जंगी शुरू हुई। बिलाखिर उर्दन को PLO को निकालना पड़ा और लेबनान एक तबाही में बदल गया, जिसने लेबनान की मईशत को तबाह कर दिया। कुवैत ने भी हज़ारहा फ़लस्तीनियों को पनाह दी। रियासती सतह पर उन्हें मकानात दिए गए, वसाइल मुहैया किए गए, लेकिन सन 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो यासिर अराफात और PLO ने सद्दाम की हिमायत की। ये वाकई एक अजीब फ़ैसला है कि जो खलीजी रियासतों की फंडिंग पर इन्हसार कर रहे थे,
वो आज उनकी मुखालफत भी कर रहे थे और हर जगह फ़लस्तीनियों ने हमले के हक़ में मुजाहिरा किया। आखिर जुल्म तो ये हुआ कि कुवैत में दाखिली तौर पर वो रहायशी फ़लस्तीनी जिन्हें कुवैत ने ना सिर्फ पनाह दी हुई थी बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी दी हुई थी, हमले के बाद कुवैत की सड़कों पर कुवैत की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल खड़े हुए थे। इसके नतीजे में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को खलीजी रियासतों से बेदखल कर दिया गया था। इसके अलावा शाम ने भी फ़लस्तीनियों को पनाह गुज़ीन कैंपों में पनाह दी थी। असद हुकूमत में उनके कैंपों में कसरत से बगावत होती रही। वो असद हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का हिस्सा बनते रहे, जिसकी वजह से असद हुकूमत की तरफ से कैंपों पर लड़ाई या महाज़ों की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इस वक्त भी शाम में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हुकूमत जेलों में नज़रबंद हैं। इसके बावजूद भी लबनान, उर्दन, तुर्की, मिस्र और मुतअद्दिद अरब रियासतों के अलावा यूरोपीय रियासतों समेत 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन आबाद हैं। ख़ुद इसराइल में हर 5वां शख्स फ़लस्तीनी है जिसे वहाँ की मकामी इसराइली शहरियत मुयस्सर है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आप इन्हें तहकीक करके देख सकते हैं। इसराइली एक जबरी ज़ालिम रियासत है, मगर क्या फ़लस्तीनियों ने ख़ुद भी अपनी किस्मत का फ़ैसला दुरुस्त सिमत में तय किया है? हमास ने गज़ा की पट्टी को मौत के एक कुएं में तब्दील कर दिया है, जहां बच्चों का सबसे बड़ा मकसद खुदकश बमबार बनना है। मज़ीद एक मसला ये है कि कोई दूसरा मुल्क उन्हें कबूल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ख़ुद भी किसी के साथ मुखलिस नहीं रहे। तारीख़ इसकी गवाह है। फ़लस्तीनी किसी भी मुल्क के लिए बुरी खबर बन जाते हैं जहां वो रह रहे हों। अरब ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत का मुजाहिरा करते हैं और उनकी माली इमदाद करते हैं जब तक कि वो इसराइल के मुकाबिल हों, मगर जहां हमास उनके साथ हों वहां कोई भी अरब मुल्क उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता। दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले फ़लस्तीनियों के पास एक ज़बरदस्त वज़ीर आज़म सलाम फ़याज़ आया था। करप्शन और माली बदउनवानियाँ इस कदर उरूज पर थीं कि बिलाखिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो हुकूमत की बदउनवानी और अकरबा परवरी को बर्दाश्त नहीं कर सका था। जबर की एक मुतय्यन तारीफ़ यही है कि एक ताकतवर के मुकाबले में कमज़ोर तबके के साथ किया जाने वाला नाजायज़ अमल आपको जबर लगता है। क्या कभी किसी ने फ़लस्तीनियों की दाखिली हुकूमती इंतज़ामात का जायज़ा लिया है? वो भी बतौर हुकूमत अपने से कमज़ोरों पर जबर ही करते हैं। मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की थी, उसको पुलिस ने मार मार कर हलाक कर दिया था, और उस वक्त जब वो खुद गुर्बत और बदसलूकी का शिकार है। मगरबी किनारे पर इसराइली कंट्रोल है। आज फ़लस्तीनी इसराइली जबर का शिकार हैं। बज़ाहिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है हमास की कबूलियत के, मगर ये भी एक अंधा कुआं है। फ़लस्तीनियों को एक अच्छी मुआशी ज़िंदगी की ज़रूरत है, अच्छी तालीम की ज़रूरत है, ताकि वो इस कैफियत से बाहर निकल आएँ कि उन्होंने हर वक्त जंगों और बगावतों का हिस्सा बनना है। इसका वाहिद हल अमन में है और इंसाफ है, वरना शायद इस खित्ते में ये ना रुकने वाला सिलसिला ऐसे ही रहेगा। आखिरी बात, गरचे इसराइली एक जाबिर रियासत है, मगर फ़लस्तीनियों के बहते खून में हमास का हिस्सा भी शामिल है, और जब तक किसी कौम को मुहज़्ज़ब नहीं बनाया जाएगा, वो अपने पर मेहरबानी करने वालों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बनते रहेंगे। ये सब अमन, मुआशी इस्तेहकाम और तालीम से ही मुमकिन है, जिसकी तरफ किसी का भी रुझान नहीं है। मुमकिन है आपकी ज़हनी तरबियत भी ऐसी हो कि आप भी हकीकत समझने के लिए दुरुस्त हक़ाइक़ और तारीख़ की बजाय जज्बात की मदद लेते हों, मगर इस सब के बावजूद इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों पर एक कड़ा वक्त है। सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि किसी तरह से ये जारहियत रुक जाए। दोस्तों, हमास के हमले और अब तक की सबसे कारी चोट लगने के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू गुस्सा और बौखलाहट में गज़ा को कब्रिस्तान बनाने पर आमादा हैं। हालांकि दुनिया की कोई तहरीक आज़ादी आज तक नाकाम नहीं हुई और फ़लस्तीन की भी नहीं होगी। नेतन्याहू ने अपनी पूरी फ़ौजी ताकत गज़ा में झोंक दी है। अब तक 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे सब शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। उनमें हमास के लड़ाके कितने थे और आम शहरी कितने थे, इसकी कोई हतमी गिनती किसी के पास नहीं है। ऐसे माहौल में अमरीकी ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन का अरब मुल्कों का दौरा और इसराइल को अपनी दिफा का हक है का राग अलापना और फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ से बदयांती, फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं तो और क्या है। अगर अरब सरबराहों में थोड़ी सी भी हमीयत होती तो वो उस वक्त जब अमेरिका की शह पर ही फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, वो ब्लिंकन का खैर मकदम करने से इनकार कर सकते थे, उन्हें अपने दौरे का प्रोग्राम मुलतवी करने को कह सकते थे।
आलमी तंजीमें गज़ा में इंसानी तबाहकारी पर इसराइल की मजम्मत कर रही हैं। अमरीका, यूरोपी और अरब ममालिक में लाखों अवाम सड़कों पर उतरकर इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, मगर अंकल साम और इसराइल के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो जानता है कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की वगैरह की धमकियों की असल हकीकत क्या है। दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क के लिए जंग में नहीं कूद सकता। फ़लस्तीनियों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इमदाद वगैरह तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन आलमी बरादरी को एक बात ज़हन नशीन रखनी होगी कि इंसाफ के बग़ैर अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन एक रिश्ता हुआ फोड़ा है, इससे उस वक्त तक खून टपकता रहेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल जाते। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा 1967 से कबल की पोजीशन पर पहुंच गया है। कल तक ऐसा लगता था कि ये तनाज़ा मुर्दा हो चुका है। फ़लस्तीनी रियासत के लिए जो मज़ाहमत एक सदी से चल रही थी, आलमी सियासी माहौल, ताकत परस्ती, अरब हुक्मरानों की मसलहत कोशी और सियोनी साम्राज्यी साजिशों की बदौलत दम तोड़ चुकी है। फ्रंट लाइन अरब मुल्कों, खासकर मिस्र तो मरहूम जमाल अब्दुल नासर के बाद ही अमरीका और इसराइल का हलीफ बन गया। फिर बाद में अनवर सादात के कत्ल के बाद हुस्ने मुबारक की क़यादत में इसराइल का पिट्ठू हो गया था, जो पूरी बेशर्मी के साथ मौजूदा सदर अल-सीसी जारी रखे हुए हैं। दरमियान में मोहम्मद मुर्सी मिस्र के पहले जमहूरी तुर्की से मुंतखब सदर बने और उन्होंने इसराइल के तई पॉलिसी कुछ सख्त की। दूसरे अंदरूनी तौर से भी कुछ ऐसे इकदाम किए जो मिस्र के ईसाइयों और दीगर मजहबी ग्रुपों के हक़ में नहीं थे, जिससे मिस्र में शोरश शुरू हुई। मुर्सी की इसराइली पॉलिसी से अमरीका और इसराइल ही नहीं, खुद सऊदी अरब वगैरह भी परेशान थे, क्योंकि वो ईरान के तर्ज की इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते थे। इसलिए उनके ख़िलाफ़ साजिशें हुईं और अरबों की रिवायत के मुताबिक उन्हीं के वज़ीर दिफ़ा और फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल अल-सीसी ने उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया और अब वही मिस्र के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। जाहिर है इस तख्ता पलट में मोसाद और CIA का हाथ था, तो अल-सीसी को इसराइल और अमरीका नवाज होना ही था। जैसा कि पहले बयान किया कि दूसरा सरहदी मुल्क उर्दन है, इसके मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोम भी इसी इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, जो उनके मरहूम वालिद शाह हुसैन ने शुरू की थी। 1967 की जंग वाकई बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद वो इसराइल के सामने सरनिगूं हो गए थे। शाम बेशक अपने साबका मौक़िफ़ पर आज तक अटल है, लेकिन खाना जंगी ने उसे कब्रिस्तान बना दिया है। इराक और लीबिया अगरचे फ्रंट लाइन मुल्क नहीं थे, लेकिन फ़लस्तीनी मज़ाहमत के न सिर्फ पुरजोर हामी बल्कि ज़बरदस्त मददगार थे। उनका जो अंजाम हुआ वो तो अभी कल की बात है। ग़र्ज़ ये कि कोई मुल्क फ़लस्तीनियों के साथ पूरी ताकत से बिना किसी डर खौफ के खड़ा नहीं रहा। उधर अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहीमी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के माबैन खुशगवार बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए इब्राहीमी समझौते का शगुफ़ा छोड़ा, जो बज़ाहिर एक खुशाइंद कदम था और शायद है भी, लेकिन ये फ़लस्तीनियों के हक़ में ज़हर हलाहल साबित हो रहा था, क्योंकि इस समझौता या गुफ्तगू के तहत सभी अरब मुल्कों ने इसराइल को न सिर्फ तस्लीम कर लिया, बल्कि एक तरह से फ़लस्तीन के मसले की तरफ से चश्म पोशी भी करने लगे थे। यहाँ तक कि इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम करने के लिए ज़हनी तौर से तैयार हो गया था। हालांकि सभी अरब या मुस्लिम ममालिक ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका घर, ज़मीन, मुल्क वापस मिलना चाहिए। सब एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन के क़याम के हामी हैं। 1995 में फ़लस्तीनी तंजीम आज़ादी के सरबराह मरहूम यासर अराफ़ात और इसराइल के वज़ीर आज़म के दरमियान स्वीडन की राजधानी ओस्लो में जो मुआहदा हुआ था, उसमें फ़लस्तीन के क़याम पर इसराइल रज़ामंद हो गया था, लेकिन ये उसकी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली थी। इस मुआहदे पर उसने ईमानदारी से अमल नहीं किया, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के नाम से बनी भी, लेकिन उसकी हैसियत म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा की नहीं थी। दूसरी जानिब जिस ज़मीन पर फ़लस्तीन को कायम होना था, उस पर इसराइल ने यहूदी बस्तियों की तामीर शुरू कर दी। इस अमन मुआहदे और इसराइल की वादा खिलाफ़ी से फ़लस्तीन में यासर अराफ़ात की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई। उनकी सेहत भी जवाब देने लगी, लेकिन इससे हमास जैसी इंतहा पसंद जंगजू फ़लस्तीनी तंजीम के क़याम की राह हमवार हो गई, जिसका साफ ऐलान है कि वो इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम करती और पूरा फ़लस्तीनी इलाका खाली कराने की मुहिम जारी रहेगी। जाहिर है हमास का ये मौक़िफ़ दुनिया के किसी मुल्क को तस्लीम नहीं है। खुद फ़लस्तीनी अवाम भी मुनक़िस्म है,
यही वजह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। गज़ा पर हमास का कब्ज़ा है तो मगरबी किनारे पर अल फतह का, जिसके मुंतखब सदर महमूद अब्बास हैं, जो आलमी बरादरी में फ़लस्तीन के सदर तस्लीम किए जाते हैं। इसराइल पर हमास के हालिया हमले से दो बातें हुईं। अव्वल तो इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने का भरम टूट गया। इसराइल को अपने क़याम के बाद से अब तक कभी ऐसी हजीमत और इतना इतलाफ़ जान नहीं उठाना पड़ा था। ये तो था उसका जंगी पहलू। सियासी पहलू ये है कि एक बार फिर फ़लस्तीन का मसला इसी शिद्दत से सामने आ गया जैसा वो 1967 के आसपास था। यही नहीं, आलमी मंजरनामा भी सोवियत यूनियन के दौर के सर्द जंग के माहौल जैसा हो गया है। दुनिया फिर दो हिस्सों में मुनक़िस्म हो गई है। अमेरिका इस मसले को लेकर एक बार फिर पूरी बेशर्मी, बेईमानी और जानिबदारी के साथ इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। अब तो वो दो ममलकती हल की बात भी नहीं कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस, इटली जैसे मगरबी मुल्क खुलकर इसराइल के साथ हैं, जबकि रूस, चीन, ईरान और चंद अरब मुल्क फिर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमास के हमले के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोदी ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसराइल से हमदर्दी जाहिर की, जो फितरी बात हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन काज़ की भी हिमायत की और अहम तौर से हिंदुस्तान का सरकारी बयान दोनों के जिक्र पर ही मुश्तमिल होता रहा है। बाद में वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने देरीना लाइन ही इख्तियार की, मगर वज़ीर आज़म ने अंदरूनी सियासी मसलहत के पेश नज़र सिर्फ इसराइल की हिमायत पर ही इक्तफ़ा किया था, जिसके बाद हिंदुस्तानी चैनलों ने इसराइल के हक़ में अल्फाज की बमबारी शुरू कर दी। अरब मुल्कों की हालांकि ये हिमायत फ़िलहाल ज़ुबानी जमा खर्च और माली इमदाद तक ही महदूद है। कोई इसराइल का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, जबकि वो खुलेआम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। गज़ा में आज वो जो कुछ कर रहा है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले वो सैकड़ों बार ये सब कुछ कर चुका है। इसकी खुली पॉलिसी फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर है और हकूक़ इंसानी के नाम नेहाद चैंपियन मुल्क इसराइल को अपनी दिफा का हक है का राग अलाप कर उसे नस्ल कुशी के छूट दिए हुए हैं। चीन, रूस और ईरान ज़्यादा शिद्दत से फ़लस्तीन की हिमायत तो कर रहे हैं, मगर क्या ये हिमायत किसी अमली शक्ल में सामने आएगी? क्या इसराइल इस हिमायत की कोई गर्मी महसूस करके अपनी जारहाना रवैया तब्दील करेगा? ध्यान रहे कि 1983 में मिस्र और शाम के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद ही उसने मसालिहती रुख इख्तियार करके पहले कैंप डेविड मुआहदा किया, फिर ओस्लो मुआहदा किया था। क्या वो फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ बहाल करेगा? जवाब है बहुत बड़ा नहीं। तावक्त उसे कोई बड़ी फौजी हजीमत फिर न उठानी पड़े, जिसका फ़िलहाल इम्कान नहीं दिखाई देता। तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? फ़लस्तीनियों की 4 नस्लें खानुमा बर्बादी गुजार चुकी हैं। क्या वो यूं ही दरबदर खानुमा बर्बाद घूमते रहेंगे? क्या उनकी मज़ाहमत कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगी? हालात तो तारीख ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आलमी तारीख पर नज़र डाली जाए तो मज़ाहमत की कामयाबी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। कुर्बानियाँ भले ही कितनी बड़ी हों और वक्त चाहे जितना लग जाए, फ़लस्तीनियों की कोई ना कोई नस्ल अपना हक इंशाअल्लाह हासिल करके ही रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर मगरबी मीडिया की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मगरबी मीडिया फ़लस्तीनियों के दर्द को बयान नहीं कर रहा, क्योंकि इसराइल मीडिया के तमाम बड़े हाउसेस को इस्तेमाल करता है। CNN, BBC के मालकान कौन है? मैंने ये बात बारहा की है कि इसराइल और यहूदी दुनिया भर में MM यानी मीडिया और पैसा, मीडिया एंड मनी को कंट्रोल करने में बहुत आगे हैं। चुनाचे वो अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं और इसीलिए इसराइल को तरजीह दी जाती है। उन्होंने फ़लस्तीनी ख़ानदानों की तस्वीर लेकर मगरबी मीडिया में इसराइली ख़ानदानों की तस्वीर के तौर पर पेश की, जिन्हें फ़लस्तीनियों के राकटों का निशाना बताया गया। वो हक़ाइक़ को तब्दील करके आलमी बरादरी को कायल करना चाह रहे हैं कि असल मज़लूम वो है और आलमी बरादरी मान लेती है क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है। OIC के 57 इस्लामी ममालिक के कंट्रोल में कौन सा मीडिया है जो कि मगरब में असरअंदाज हो सकता है, जहां इसराइल के हमायती पाए जाते हैं? हम इसराइल के हामियों को कैसे कायल कर सकते हैं? अगर इंसानी हकूक़ के इदारों की बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा, असल मसला, जैसा कि मैं पहले भी निशानदही कर चुका हूँ, कि वो दोहरे मयारात का है। इंसानी हकूक़ के तमाम इदारे फ़लस्तीन में हक़ाइक़ देख रहे हैं और वो इसराइली जराइम के गवाह हैं, चाहे वो चेक पोस्टों पर हों, चाहे गिरफ्तारियाँ और कत्ल हों, वो कैदियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों,
औरतों, बच्चों और तलबा पर ढाए जाने वाले मुजालिम हों, गज़ा में और मगरबी किनारे में इसराइल की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हों, और बदकिस्मती है कि अगर एक फ़लस्तीनी किसी इसराइली पर पत्थर फेंके तो आलमी बरादरी इसराइल के साथ एक टांग पर खड़ी होकर एहतजाज करती है। लेकिन अगर नमाज तरावी के बाद गज़ा में F-16 तैयारों के ज़रिए हमला करके एक ही ख़ानदान के 19 अफराद शहीद कर दिए जाते हैं और 45 ज़ख्मी हो जाते हैं, तो इसे इसराइल को अपना दिफा करने का हक करार दिया जाता है। ये वो दोहरे मयारात हैं जिनके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर कौन से इंसानी हकूक़ मगरबी दुनिया की नज़रों में इसराइली ख़ित्ते में एक जमहूरी ताकत है जो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखता है? वो कौन से इंसानी हकूक़ हैं जिनके तहत फ़लस्तीनी कैदियों को बग़ैर जुर्म के कई साल तक कैद में रखा जाता है? औरतों का अस्काते हमल चेक पोस्टों पर होता है, फ़लस्तीनी ज़ख्मी चेक पोस्टों पर एम्बुलेंसों में इंतकाल कर जाते हैं और तमाम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार उसके चश्मदीद गवाह हैं। अगर उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी जाएं तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसराइल किस कदर इंसानी हकूक़ पामाल कर रहा है। दोस्तों, अगर अक़वाम मुत्तहिदा का मसला फ़लस्तीन के हल के लिए पुरअज़म या मौसर किरदार का जायज़ा लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि अक़वाम मुत्तहिदा मौसर या पुरअज़म है। अभी तक जितनी भी करारदादें फ़लस्तीन के लिए पास की गई हैं वो करारदादें सब की सब किसी अलमारी की जीनत है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा बहुत महदूद हैसियत रखती है कि वो अपने तौर पर करे भी तो क्या करे। इसका हाल भी OIC जैसा है। ये दोनों चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई हैं। बदकिस्मती से अमेरिका ही एक ताकतवर मुल्क है और सिर्फ वही एक मुल्क है जो इसराइल के ऊपर दबाव डाल सकता है और उसको मजबूर कर सकता है कि वो फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहिदा करे। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक और अरब लीग अपने अंदरूनी मसाइल से दो चार हैं और वो उनसे निकलने के लिए नबर्द आजमा हैं। मसला फ़लस्तीन पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है और ये मुस्लिम दुनिया और अरब ममालिक की अव्वलीन तरजीह रहा है, मगर अब वो इस मसले के हवाले से महदूद हैं। इसकी वजह मुस्लिम ममालिक के अंदर मसाइल हैं। ख़ित्ते और दुनिया की मजमूई सूरत हाल बदल रही है जो कि इसराइल के मफाद में है, ना कि फ़लस्तीन के मफाद में। फ़लस्तीनी समझते हैं कि हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे हत्ता कि हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हासिल कर लें जिसका दरअल हुकूमत यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हो, जहां हम अपने मुसलमान भाइयों की मेहमान नवाजी कर सकें, क्योंकि बहुत से ममालिक 6 अशरों से फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया को मसला फ़लस्तीन को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। मसला फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने का ज़रिया है। दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमान फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं और इस मसले के हल के लिए दुआ गो हैं। असल मसला मुस्लिम दुनिया की क़यादत का है। जब हमें सही क़यादत मुयस्सर आएगी तब मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होगी और हम सब एक एजेंडा लेकर चलेंगे और तरजीह देंगे बिलखसूस इन मसाइल को जिनको तरजीह देने की ज़रूरत है। जब तक मुस्लिम उम्मा अपने दिलो जज्बात के साथ साथ अमली तौर पर फ़लस्तीन की मदद नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। बल्कि दोस्तों, यहाँ पर मुसलमानों के ज़वाल के असल असबाब पर भी बात करते हैं। दोस्तों, पिछली 2-3 सदियों में मुसलमानों की इज्तमाई दानिश का सबसे बड़ा मसला अपने खोए हुए इक़्तिदार और अज़मत रफ्ता का हसूल रहा है। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने गुजरी हुई सदियों में जो जिद्दोजहद की है वो बिला मुबालगा इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जिद्दोजहद है। इस राह में की गई जिद्दोजहद के नतीजे में बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर लाखों लोगों की जान जा चुकी है। करोड़ों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर हिजरतें की हैं, अनगिनत इस्मतें लुटी हैं। लोगों ने इस मकसद के लिए अपनी ज़िंदगियां लगाई हैं, जवानियां वक़फ़ की हैं, सलाहियत लगाई, वक्त दिया, माल की कुर्बानी दी, बेहतरीन जहानतें सर्फ की। मगर इस गैर मामूली जिद्दोजहद के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं ये हम सब जानते हैं। ताहम तादम वीडियो भी सूरत हाल ये है कि मुसलमान दुनिया की एक बिछड़ी हुई कौम है। कश्मीर और फ़लस्तीन को भारत और इसराइल ने जेल खानों में तब्दील कर रखा है और मुसलमान बेबसी से अपने भाइयों की कैदोबंद और इज्तमाई सोबत का मंजर देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हम सियासी और फौजी ताकत ही नहीं बल्कि इल्म व मईशत में भी दुनिया भर से पीछे हैं। अगर पिछली सदी में अरबों के यहाँ अल्लाह ताला की इनायत से तेल ना निकलता तो मुसलमान इससे बदतर हालत में होते।
ऐसे में सवाल ये वजह तौर पर पैदा होता है कि कहीं मुसलमानों की जिद्दोजहद का रुख ही तो कुछ गलत नहीं है, कहीं मसले की तशखीस में तो हम कोई गलती नहीं कर रहे। यहाँ हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस अमल में हम मुसलमानों की तारीख का एक अजमाली जायज़ा भी लेंगे, जिसके इब्तदाई 1200 बरस उरूज और फिर जवाल के हैं। और फिर इस जिद्दोजहद पर तबसरा करते हुए जो हम दौरे जदीद में 200-300 बरस से कर रहे हैं, इस बात का जायज़ा लेंगे कि गलती कहाँ हुई है। दोस्तों, मुसलमान एक अजीम माजी की हामिल कौम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर गलबा अता किया था। फिर खिलाफत राशिदा में सहाबा कराम ने उस दौर के दो अजीम कुव्वतों रूम और ईरान को शिकस्त देकर दुनिया के वस्त में मौजूद तमाम मुतमद्दन खित्ते पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। रूम की सल्तनत ने तो शाम व मिस्र में अपने ज़रखेज़ खित्ते गंवाकर मुसलमानों से सुलह कर ली, मगर ईरानी बाज ना आए और नतीजतन उनकी सल्तनत का नामो निशान तक मिटा दिया गया। इसी को इकबाल ने अपने बाकमाल असलूब में इस तरह बयान किया था कि कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। दोस्तों, खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास और फिर उस्मानी खिलाफत कायम हुई और उसमें से हर एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रही। इस मरकज़ी हुकूमत के साथ में मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम सलातीन ने अपनी अपनी सल्तनतें कायम की और कमो बेश 1200 बरस तक इन रियासतों के ज़ेरे साया मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया पर हुकूमत करते रहे। इस अरसे में कुछ इलाकों में और बाज़ मकामात पर मुसलमानों को कुछ पसपाई इख्तियार करना पड़ी, जैसे इंदलस से मुस्लिम इक़्तिदार का खात्मा, फ़लस्तीन पर कुछ अरसे के लिए मसीहियों का कब्ज़ा या फिर तातारियों के हाथों मुसलमानों की शिकस्त, मगर मजमूई तौर पर मुसलमान ही गालिब रहे। आज अमेरिका को जिस मकाम पर फाइज होते 30 बरस भी नहीं गुजरे, सोवियत यूनियन जिस मकाम पर 50 बरस भी फाइज ना रहा और बरतानिया उज़्मा आलमी गलबे को 100 साल भी नहीं देख सका, मुसलमानों ने इस उरूज, इक़्तिदार और गलबे का जायका 1000 बरस तक चखा था। मुसलमानों का ये गलबा सिर्फ सियासी और फ़ौजी नौइयत ही का ना था, बल्कि मुआशी, इल्मी, तहजीबी, तमद्दुनी गर्ज हर पहलू से मुसलमान बाकी दुनिया से आगे थे। वो हर पहलू से इमामत आलम के मनसब पर फाइज थे। लेकिन 1000 साल उरूज के बाद हमारे जवाल का आगाज़ क्यों हुआ? तो दोस्तों, हर कमाल रा जवाल अस्त, यानी हर कमाल को जवाल है कि असूल के तहत इस अजीम और तवील उरूज के बाद हमारा जवाल शुरू होता है। एक तरफ तुर्की की खिलाफत जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर फैली हुई थी और दुनिया के वस में पूरी शान से कायम थी, रफ्ता रफ्ता मर्द बीमार में तब्दील हो गई। दूसरी तरफ वो अजीम मुग़ल सल्तनत जिसका रकबा 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ था, एकदम से सिमटना शुरू हुई। हिंदुस्तान में मुस्लिम इक़्तिदार की दास्तान जो 1000 बरस पुरानी थी, उसने मुग़ल सल्तनत के आखिरी अजीम फरमारवा औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में अपना उरूज देख लिया था। इस सल्तनत ने न सिर्फ अशोक आज़म के बाद पहली दफ़ा बरे सगीर को एक हुकूमत के तहत मुनज़्ज़म कर दिया था, बल्कि मुआशी खुशहाली का आलम यह था कि कुल दुनिया की 1/4 आमदनी तन्हा औरंगज़ेब की सल्तनत की आमदनी थी। मगर औरंगज़ेब के बाद जवाल इस तेज़ी से आया कि चंद अशरों बाद शाह आलम सानी के दौर में इस सल्तनत को इस तरह बयान किया जाने लगा कि सल्तनत शाह आलम अज देहली ता पालम, पालम देहली के करीब वाक़ई एक नवाही बस्ती थी जहां आजकल दिल्ली का एयरपोर्ट है। गोया 40 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत चंद किलोमीटर के रकबे तक महदूद हो गई। बाकी इलाके या तो खुद मुख्तार राजाओं और नवाबों में तकसीम हो गए या फिर फैलती उभरती हुई मरहटा ताकत के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। इस दौर में मुसलमानों की फ़िक्री क़यादत ने मुसलमानों के जवाल के मर्ज़ की जो तशख़ीस की, उसकी 2 असासात थीं। एक ये कि मुसलमानों ने जब तक तलवार को थामे रखा वो दुश्मनों पर गालिब रहे, जब उसे छोड़ दिया तो मगलूब हो गए। दूसरी असास ये थी कि मुसलमानों का इल्म जमूद और तकलीद का शिकार हो गया और उनका अमल दीन से दूर हो गया। चुनाचे दीन के इल्म अमल को दुरुस्त बुनियादों पर कायम करके इस सफ़र को दोबारा पूरी कुव्वत से शुरू करना चाहिए। तातारियों की यलगार के बाद जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक ज़ेरो ज़बर हो गए, सिर्फ हिंदुस्तान वो खित्ता बचा था जहाँ सलातीन दिल्ली की बेपनाह जुर्रत की बिना पर तातारियों के कदम दाखिल नहीं हो सके थे।
चनाचे अरबो अजम के मुसलमान पनाह की तलाश में इस खित्ते में आ बसे। उसी वक्त से यह खित्ता मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ बन चुका था। औरंगज़ेब के बाद एक तरफ मुग़लिया सल्तनत का जवाल तेज़ी से शुरू हुआ और दूसरी तरफ एक जलीलुल कदर हस्ती ने इस खित्ते में जन्म लिया। यह हस्ती शाह वलीउल्लाह की थी, जो मुसलमानों की तारीख़ की एक इंतहाई जलीलुल कदर हस्ती थी, और उन्होंने जो असरात बाद में आने वालों पर छोड़े, इस लिहाज से भी उम्मत की तारीख़ के कम लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। शाह साहब ने मज़कूरा बाला दो असासात की बुनियाद पर मुसलमानों को मगलूबियत से निकालने की कोशिशें शुरू की। चुनाचे एक तरफ उन्होंने नवाब नजीबुद्दौला और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक अहमद शाह अब्दाली को भी खतूत लिखकर मुसलमानों को मरहटों के बढ़ते हुए ख़तरे से बचाने की दावत दी। चुनाचे इसके नतीजे में पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में मरहटों को एक फैसला कुन शिकस्त देकर उनकी कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ इल्मी तौर पर शाह साहब ने दीन इल्म के हर मैदान में इंतहाई गैर मामूली काम किया। उन्होंने कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जमा किया, जबकि उनके दो बेटों शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में तर्जमा कुरान किया। उसके अलावा तफसीर हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़, इसरार दीन, तसव्वुफ़, गर्ज़ हर शोबा इल्म में शाह साहब ने इज्तिहादी नौइयत का काम किया। चुनाचे बरे-सग़ीर का कोई आलिम नहीं जिस पर शाह साहब के बिलवास्ता या बिला वास्ता असरात ना पड़े हों। शाह साहब के ज़माने से अब तक 200-250 बरस की मुद्दत में मुसलमान इन्हीं दो नकात को बुनियाद बनाकर असलन इन्हीं खतूत पर काम कर रहे हैं। मगर हम जानते हैं कि आज के दिन तक गलबे का वो ख्वाब अपनी ताबीर ना देख सका, बल्कि मुसलमानों का जवाल कई पहलुओं से बढ़ता चला गया। पहले फ़ौजी महाज को ले लीजिए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों के खिलाफ फ़तह आलम इस्लाम की आखिरी फ़तह थी। इससे कबल यूरोप की उभरती हुई ताकत के खिलाफ उस्मानी खिलाफत की फतूहात का सिलसिला पहले ही रुक चुका था। 1683 से 1699 तक जारी रहने वाले अजीम तुर्क मार्के ग्रेट तर्किश वार में तुर्क व्याना फ़तह करने गए थे, मगर हंगरी गंवा कर लौटे। उसके बाद तुर्कों के जवाल में तो कुछ वक्त लगा, मगर मुग़लों का जवाल तेज़ी से शुरू हो गया। हिंदुस्तान में शिकस्तों की एक ख़त्म ना होने वाली दास्तान थी, जिसका आगाज़ 1757 में जंगे पलासी में बंगाल के ज़रखेज़ सूबे के नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के हाथ शिकस्त से हो चुका था। 1799 में टीपू सुल्तान ने सुरंगापट्टम में अंग्रेज़ों से शिकस्त खाई। 1831 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, शाह वलीउल्लाह के पोते ने बालाकोट में सिखों से शिकस्त खाई। 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों को फतह हुई और हिंदुस्तान में 1000 साला मुस्लिम इक़्तिदार के रस्मी ख़ात्मे के साथ हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चला गया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान से बाहर भी मुसलमानों के पै दर पै शिकस्तों का सिलसिला जारी रहा। 1830 में यूनान के ख़िलाफ़ उस्मानिया से आज़ाद होने के बाद खिलाफत उस्मानिया का इन्हतात बिल्कुल नुमाया हो गया और मुख्तलिफ जंगों में उन्हें पै दर पै शिकस्तें होती चली गईं, यहाँ तक कि पहली जंग अजीम के ख़ात्मे पर खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया और उसके तमाम एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपी मकबूजात उसके हाथ से निकल गए। यूँ दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान मुसलमान 1920 में दुनिया के सिर्फ 3% हिस्से के मालिक रह गए। इस अरसे के दौरान इनफरादी तौर पर की जाने वाली तमाम जिद्दोजहद, जैसे इमाम शामिल की रूस में, उमर मुख्तार और मेहदी सोरानी की अफ्रीका में जंग भी यूरोपी ताकतों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रही। दोस्तों, जंगी महाज के अलावा फ़िक्री महाज पर भी मुसलमानों ने ज़बरदस्ती जिद्दोजहद की। जमालुद्दीन अफ़गानी ने आलमी तौर पर उनके ज़ेरे असर मिस्र में मुफ्ती मोहम्मद अब्दा और अलामा रशीद रज़ा, उधर बरे-सग़ीर में अलामा सर मोहम्मद इकबाल, मौलाना आज़ाद, अलामा शिबली नौमानी जैसे अकाबरीन ने मुसलमानों के जसद में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की। मुसलमानों ने अलीगढ़ तहरीक, तहरीक मदारस, तहरीक खिलाफत, रेशमी रुमाल तहरीक जैसे बड़ी तालीमी और सियासी तहरीकें चलाईं। इसके बाद के ज़माने में अहयाए इस्लाम और अहयाए खिलाफत की तहरीकों के उन्वान से भी मुसलमानों ने बड़ी जिद्दोजहद की, मगर सूरत हाल आज के दिन तक वही है जो 300 बरस कबल थी। इस तफसीली जायजे से ये बात सामने आती है कि मुसलमानों की फ़िक्री क़यादत ने मुसलमानों के ज़वाल के असबाब की जो तशख़ीस की थी वो दुरुस्त ना थी।
ये दुरुस्त होती तो 200-300 बरस की जिद्दोजहद और बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में हम यकीनन अपने खोए हुए उरूज को हासिल कर लेते। हमारे नज़दीक असल मसला जिसे समझने में गलती लगी है वो ये है कि हमारा जवाल किसी ख़ास शोबे का नहीं, हमागीर मुआशरती जवाल था और है। सियासी और इल्मी जवाल उसका एक इजहार था, ये असल मर्ज ना था। हमारा असल मसला हमागीर समाजी जवाल है जो मुआशरे की अशराफिया और मिडिल क्लास में आला अफराद के ना पैदा होने का एक फितरी नतीजा है। समाज अफराद से बनता है और आला समाज आला अफराद से वजूद में आता है। इस हकीकत को इकबाल ने इस तरह बयान किया था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मिडिल क्लास और अशराफिया को गरीब तबकात पर दो पहलुओं से बरतरी हासिल होती है। पहली बरतरी इस पहलू से होती है कि आम तौर पर उनके यहाँ आला इक़दार का एक शऊर पाया जाता है। कोई शख्स इस शऊर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढाल ले तो वो आला इंसान बनने की बुनियादी शर्त पूरी कर देता है। बरतरी का दूसरा पहलू ये है कि इब्तदाई ज़िंदगी से उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। ये चीज़ उन्हें मौका देती हैं कि वो अपनी ज़ात से ऊपर उठें और मुआशरे की इज्तमाई खैर व शर को अपना मसला बनाएं। कोई शख्स ये दूसरा मरहला भी तय कर ले तो वो आला इंसान बन जाता है। कौमें जब ज़वाल पजीर होती हैं तो उसका सबब यही समाजी बांझपन होता है जिसमें उन दो खसूसियात के हामिल आला इंसान जन्म लेना बंद कर देते हैं। यहाँ से एक अमूमी समाजी ज़वाल शुरू होता है जो तमाम शोबाए ज़िंदगी में फैल जाता है। गरचे कुदरत के कानून के मुताबिक आला दर्जे के 2, 4, 10 लीडर और रहनुमा मुआशरे में फिर भी जन्म ले सकते हैं। इसी तरह फितरत के ज़ोर पर बहुत अच्छे लोग मुआशरे में हमेशा मौजूद रहते हैं, मगर मुआशरती तंजीम में असल किरदार दरमियाने दर्जे की इसी लीडरशिप का होता है जिसके मोतदिब्बा तादाद का मौजूद होना समाज की ज़िंदगी और ताकत की बुनियादी शर्त है। हमारे यहाँ ये मसला औरंगज़ेब आलमगीर ने उस वक्त नुमायाँ कर दिया था जब ये पूरी तरह नुमायाँ हो रहा था। इसके 50 साला दौरे हुकूमत में आखिरी 25 बरस वो दक्कन में मरहटों के खिलाफ लड़ता रहा मगर उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना दे सका। कहा जाता है कि इस रबा सदी में इसने 25 लाख फौजी मरवाए मगर उसे कामयाबी ना हो सकी। इसके अहम तरीन लोग जिनमें उसका बेटा भी शामिल है दुश्मनों से जा मिला था। वो अपने खतूत में इस मसले को उजागर करते हुए लिखता है, आदम होशियार, अमानतदार, खुदा तरस, आबाद कार, कामयाब। आला अखलाकी और इंसानी खसूसियात के हामिल इंसानों की कामयाबी ही वो मसला थी जो असल में मुसलमानों के जवाल का सबब बनी और इसी को आलमगीर ने नुमायां किया है। मर्दाने कार की इसी नायाबी को वो और ख़त में बयान करता है। एक और ख़त में वो बताता है कि वो बंगाल के इस सूबे के लिए कोई मुंतज़िम ढूंढ रहा था जो वहाँ के मामलात पूरी तरह संभाल ले, मगर उसे कोई फ़र्द ऐसा ना मिल सका। वो इस सूरत हाल का सबब यही बयान करता है कि अज नायाबी आदमकार आह आह। दोस्तों, इस समाजी बांझपन की दो वजूहात होती हैं। एक ये कि तरबियत के इदारे गैरफाल हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, और दूसरा ये कि तरबियत की असासात गलत हो जाएं। उनमें से पहली चीज़ यानी तरबियत के इदारों का गैरफाल हो जाना हमारे मुआशरे में उस वक्त एक मामूल व मारूफ हकीकत है। एक ज़माना था कि हमारा तरबियती निज़ाम बहुत मजबूत और फितरी बुनियादों पर कायम था। माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह कहलाती थी। वालिदैन के अलावा ख़ानदान के बुज़ुर्ग, मोहल्ले के बड़े भी इस तरबियत में अपना भरपूर किरदार अदा करते थे। असातिज़ा का काम सिर्फ तालीम देना नहीं होता था बल्कि तरबियत तालीमी निज़ाम का लाजमी हिस्सा होती थी और उस्ताद इस हवाले से अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करते थे। मुआशरती सतह पर मसाजिद के आइम्मा, उलमा व दानिश्वरों के अलावा अहले तसव्वुफ़ का एक पूरा इदारा था जो मुआशरे में आला इंसानी इक़दार और इज्तमाई खैर व शर के तसव्वुर को पूरे तौर पर ज़िंदा रखे हुए था। मगर रफ्ता रफ्ता मादियत के फ़रोग ने इस पूरे तरबियती निज़ाम को मुतासिर करना शुरू किया और एक एक करके तरबियत की इस अमारत के तमाम सतून अपनी जगह छोड़ते चले गए। वालिदैन अब अपनी समाजी तफरीही और मुआशी सरगर्मियों में इतना मसरूफ़ हैं कि बच्चों की तरबियत उनका असल मसला नहीं रही। असातिज़ा तनख्वाह लेने वाले सरकारी और प्राइवेट मुलाजिम रह गए हैं। तसव्वुफ़ का इदारा ख़त्म हो चुका है। उलमा और आइम्मा फ़िरका वारियत के असीर हैं
और इसी के दाई हैं, जबकि दानिश्वरों को सियासत की चाट ऐसी लगी है कि वो इसके सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। इन रिवायती तरबियती इदारों की कमज़ोरी और ख़ात्मे के साथ तरबियत के जो नए इदारे वजूद में आए, उनकी अपनी असासात और तरजीहात बिल्कुल गलत थीं। समाजी तरबियत का सबसे बड़ा इदारा इस वक्त मीडिया है, जो अपनी तमाम शक्लों यानी फ़िल्म, टीवी, अखबार, इंटरनेट वगैरह में या तो लोगों में मनफी सोच पैदा कर रहा है या फिर मादियत और मयारी ज़िंदगी बुलंद करने की दौड़ को फ़रोग़ दे रहा है। गाड़ी, बंगले, ज़ाहिरी खूबसूरती, स्टेटस, कैरियर और दीगर मादी चीज़ों की चकाचौंध मीडिया लोगों पर इस तरह मुसल्लत किए हुए है कि आला और बरतर इंसानी इक़दार का वहाँ जिक्र ही नहीं रहा। दूसरी तरफ मज़हब के नाम पर तरबियत के जो इदारे मजहबी जमातों, तहरीकों और ग्रोहों ने जन्म दिए हैं, उन्होंने इंसानी फितरत और दीन हक में मौजूद तरबियत की असल असासात की बजाय गैर मुतल्लिक और गैर अहम चीज़ों को तरबियत की असासात बना दिया है। हमारे नज़दीक ये 6 चीज़ें हैं जिनमें से 3 दीनी असासात रखती हैं और 3 फितरी असासात हैं जो फ़र्द की तरबियत में बुनियादी हैसियत रखती हैं और एक आला इंसान की ज़ामिन है। मगर मुरव्वजा तरबियती निज़ाम में इन 6 चीज़ों की जगह 6 दूसरी चीज़ों ने ले ली है। दोस्तों, पहली ये कि दीन हक में बुनियादी इंसान वसफ़ ये है कि इंसान के लिए हक और सच्चाई सबसे बड़ा मसला हो। कुरान ने अहले जन्नत के जो 4 दर्जात बयान किए हैं, उनमें से नबूवत का दरवाज़ा तो आम लोगों के लिए बंद है। बाकी 3 में से सबसे बुलंद सिद्दीकियत का मकाम है। सिद्दीक वही शख्स है जिसके लिए हक और सच सबसे बड़ा मसला हो, और जब सच उसके सामने आ जाए तो फिर वो हर तासुब को परे रख कर उसका सच का इकरार कर ले, उसे कौलो अमल में इख्तियार कर ले और उसके मुताबिक ख़ुद को ढाल ले। जबकि हमारे मौजूदा दीनी तरबियती निज़ाम में हक की बजाय तासुबात अहम हो चुके हैं। अपना गरोह, अपना फ़िरका, अपना आलम, अपना नज़रिया सबसे अहम हो चुके हैं। लोग सच्चाई पर अपने तासुब को तरजीह देते हैं और अपने तासुबात के दिफा को करने का सबसे बड़ा काम समझते हैं। दोस्तों, दीन हक में दूसरी बुनियादी चीज़ नेकी का वो तसव्वुर है जिसमें ईमान व अखलाक और उनके तकाज़ों को असल दीनी मुतालबे की हैसियत हासिल है। खुदा की हस्ती इंसान के लिए अहम तरीन हो जाए, उसकी बंदगी और इताअत असल मसला बन जाए, अदल, एहसान, अनफाक इंसान की ज़िंदगी बन जाए, ख्वाहिश, मुनकरात और जुल्म व ज़्यादती से बचना इंसान का असल हदफ बन जाए, आला अखलाकी रवैये उसकी शख्सियत बन जाएं। ये वो मुतालबात हैं जिनका इख्तियार करना किसी शख्सियत को दीन की नज़र में नेक व साले बनाता है। मगर हमारे तरबियती निज़ाम में कुछ ज़वाहिर परस्ती नेकी और तकवा का असल मयार बन चुकी है। कुछ ज़ाहिरी चीज़ों के होने ना होने पर किसी शख्स की सारी दीनदारी मुनहसर है। दीन हक में ज़ाहिरी आमाल की नफ़ी नहीं है। बहुत से ज़ाहिरी आमाल ऐन मतलूब हैं। मसलन इबादात का ज़ाहिरी ढांचा अपनी ज़ात में ऐन मतलूब है, मगर हमारी मुरव्वजा तरबियती निज़ाम की तीसरी खामी ये है कि इसमें सारी तवज्जो ज़ाहिरी ढांचे और फ़क़ही मोशगाफियों पर रहती है और इनकी असल रूह, हकीकत, मकसद को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि इस ज़ाहिरी ढांचे पर बाहमी मुखालफत का एक तूफ़ान बपा रहता है। कौन नहीं जानता कि फ़ातिहा खल्फ़ुल अमाम, रफ़े बदीन, आमिल जबर और इन जैसे मुतअद्दिद मसाइल पर लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इन 3 दीनी चीज़ों के अलावा 3 और चीज़ें हैं जिनमें हमारा तरबियती निज़ाम बिल्कुल गलत जगह से लोगों की तरबियत कर रहा है। पहली ये कि अक़ल इंसान का शरफ़ है, मगर इज्तमाई और दीनी मामलात में लोगों की तरबियत इस तरह की गई है कि वो अक़ल को कोने में रख कर जज्बाती बुनियादों पर आरा कायम करते हैं। हमने इज्तमाई और दीनी मामलात की ताबीर इसलिए इख्तियार की है कि ज़ाती मामलात में हर शख्स बहुत अक्लमंदी और होशियारी का काम करता है। वो तहलील व तज्ज़िया से काम लेकर माकूल फ़ैसले करता है, मगर जब इज्तमाई मामलात आएँ तो एक जज्बाती तकरीर, एक रुमानवी तसव्वुर और एक जोशीला नारा हमारी अक़ली इस्तादाद को ख़त्म कर देता है। लोग माकूलियत की बजाय जज्बाती बातों पर आरा कायम करते और सही और गलत के फ़ैसले करते हैं। हमारे तरबियती निज़ाम का दूसरा फ़ितरी इनहराफ मस्बत अंदाज़ फ़िक्र की बजाय मनफी अंदाज़ फ़िक्र का फ़रोग़ है। ये कोई सादा बात नहीं है। मनफी अंदाज़ फ़िक्र के साथ आला अखलाकी रवैयों का परवान चढ़ना बहुत मुश्किल है, मगर मसला ये है कि आला अखलाकी रवैये
जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमारी तरबियत में अपनी असल हैसियत में मतलूब ही नहीं है। चुनाचे मनफी अंदाज़े फ़िक्र हमें बहुत सूट करता है, जिसके साथ कुछ ज़ाहिरी अमाल को इख्तियार किए हुआ शख्स दूसरे किसी शख्स की भी नीयत और ईमान का फ़ैसला कर देता है। हमारी तरबियत इस तरह कर दी गई है कि हम हर चीज़ को शिकस्त की नज़र से देखते हैं और हर जगह साजिशों के अफसाने तलाश करते हैं। इन्हीं चीज़ों की तरवीज करने वाले लोग हमारी फ़िक्री रहनुमा बन चुके हैं और मस्बत अंदाज़े फ़िक्र रखने वालों को वो पजीराई नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इस सिलसिले की आखिरी अहम चीज़ असूलों की बजाय शख्सियात की पैरवी है। हम ये हकीकत भूल चुके हैं कि हमारे यहाँ एक ही शख्सियत है जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता, जिसकी तकलीद वाजिब है, जिसकी पैरवी में फलाह दारैन है। यह हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बदकिस्मती से हमारे तरबियती निज़ाम में शख्सियात और अकाबिरीन की वो हैसियत दे दी जाती है जहाँ उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता। हमारी ये शख्सियत परस्ती सिर्फ मज़हब तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमारे मिजाज का हिस्सा बनने के बाद सियासत में भी अब पूरी तरह इसके असरात देखे जा सकते हैं। असूलों की बजाय अपने लीडरों की पैरवी हमारी तरबियत का हिस्सा बन चुकी है। चुनाचे लोग अपने लीडरों के आशिक होते हैं, उनकी हर अच्छी बुरी बात की तायीद करते हैं, उनकी हर बेअसूली का दिफा करते हैं, उनकी हर गलती की तवज्जीही और तावील करते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि पिछले 200-300 बरस की जिद्दोजहद से हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम तो हासिल नहीं कर सके, बल्कि जो कुछ अच्छी तरबियत और आला अखलाक का सरमाया हमारे पास था वो इस राह में गंवा चुके हैं। इस वक्त माशरे में जो खैर नज़र आता है वो किसी तरबियत का नहीं, बल्कि अल्लाह की पैदा करदा इसी फितरत का नतीजा है, जिसके असरात इंसानों में बहुत गहरे होते हैं और बुरी से बुरी तरबियत के लिए उसके नक्श मिटाना आसान नहीं होता। मगर यह फितरत समाजी तंजीम और इज्तमाई तब्दीली का काम नहीं कर सकती। ये तो तरबियत की असासात को ठीक करने ही से होगा। इनफरादी के साथ अगर कोई इज्तमाई खैर भी हमें नज़र आता है तो वो अल्लाह ही की इनायत है। हम जानते हैं कि पिछली सदी में अल्लाह ताला ने 2 ऐसे मामलात किए हैं जिन्होंने मुसलमानों के वजूद को मुकम्मल तबाही में जाने से बचा लिया। एक ये कि 2 अजीम जंगों और ख़ासकर दूसरी जंग अजीम में यूरोपी कौमों की ताकत बाहमी लड़ाई में ख़त्म हो गई और यूं वो इस काबिल ही न रहे कि मुसलमानों को ग़ुलाम रख सकें। दूसरी तरफ अरबों के कदमों से स्याल सोने की शक्ल में तेल के ज़खायर निकाल दिए गए। यूं सियासी ग़ुलामी के अलावा मुआशी ग़ुलामी से नजात का एक रास्ता भी अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। अल्लाह ताला की मदद के और भी कई पहलू हैं जो 20वीं सदी में ज़ाहिर हुए हैं। उन पर भी हम एक अलग वीडियो में रोशनी डालकर उनकी हिकमत व मसलहत को वाज़े करेंगे, मगर सरे दस्त ये हमारा मौजू नहीं है। अहम बात यह है कि हम आज के दिन तक दुनिया के मुकाबले में एक पिछड़ी हुई मिल्लत हैं। ख़ासकर मुसलमानों के 2 गिरोह जो अशरों से दुनिया में खुदा के नाम पर खड़े हैं, यानी अरब और अहले पाकिस्तान, दोनों ही बदतरीन अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। लिहाजा यहाँ मुकम्मल तबाही से बचने का रास्ता भी आपको बताता हूँ। कदीम सोफ समावी और तारीख़ का मुतालिया ये बताता है कि खुदा के नाम पर खड़े होने वाले लोग जब इस रवैये का मुस्तकिल मुजाहिरा करते हैं और इस्लाह करने वालों की बात सुनने से इनकार कर दें, तो फिर आखिरकार खुदा का फ़ैसला आता है जो एक बहुत बड़ी तबाही की शक्ल में ज़ाहिर होता है। उसके बाद अल्लाह ताला उम्मत की इमामत और दुनिया की रहनुमाई किसी और गुरोह के हवाले कर देते हैं, चाहे वो मुसलमानों का कोई गुरोह हो या फिर गैर मुसलमों के किसी गुरोह को मुसलमान करके उनसे ये काम लिया जाए। हम अगर इस मुकम्मल तबाही से बचना चाहते हैं तो मुआशरे के मुतवस्सत तबके और अशराफिया के लोगों में से हर बाशऊर आदमी को अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त करने का सबसे बड़ा काम यह है कि तरबियत की इन दुरुस्त असासात को पूरी कुव्वत के साथ कौम के सामने ज़िंदा किया जाए, जिनको हमने वीडियो में बयान किया है। इस मकसद के लिए नए इदारे बनाए जाएं। जो इदारे बने हुए हैं वो इस तरबियत को अपना मिशन बनाएं। दूसरा ये कि हम अपनी उंगलियां दूसरों की तरफ उठाना छोड़ दें और अपनी ज़ाती तरबियत को सबसे बड़ा मसला बनाएं। हमारा मसला ये है कि हर शख्स दूसरे की 10 एकड़ ज़मीन पर उसे वो फसल लगाने का मशवरा देता है जिसे वो अपनी 2 गज ज़मीन पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दायरा अमल, हमारी ज़ात, हमारा ख़ानदान और वो जगह हैं जहां हम खुद मौजूद हैं, उनको नज़रअंदाज करके मुल्क व मिल्लत के मामलात पर फ़िक्रमंद रहना और तबसरे और तज्जिए करना
एक कारला हासिल है। तीसरा ये कि तरबियत का ये काम अपनी दुरुस्त असासात पर किया जाए, वरना तरबियत तो बहुत हो रही है और लाखों लोग पैदा हो रहे हैं जिन्हें मुल्क व मिल्लत की फ़िक्र है और जो मज़हब के नुमाइंदे बनकर माशरे में खड़े हैं, मगर तरबियत की जिस भट्टी से ये ईंटें तैयार हो रही हैं इसकी बुनियादें ही गलत हैं, इसलिए नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आला इंसान इन्हीं 6 दुरुस्त तरबियती असासात से पैदा होते हैं जिनको हमने वीडियो में बयान किया है। इन असासात को समझने के लिए मेहनत की जाए, वक्त निकाला जाए। इस वक्त आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर ये काम करने का सबसे बड़ा काम है। इसका अजर क़यामत के दिन सबसे बढ़कर होगा कि यही कार अनबिया है, यही हमारे पैसे, वक्त और सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल है और इंशाअल्लाह यही काम आखिरत की फलाह और दुनिया में ग़लबे उरूज का असल रास्ता है। जहाँ रहिए अल्लाह के बंदों के लिए बाइस रहमत बनकर रहें, बाइस आज़ार न बने। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर। इस ज़िंदगी में अगर हम हर मकाम पर दूसरों को तरजीह दें, इशारों कुर्बानी से काम लें, अपने ऊपर दूसरों को फ़ौक़ियत दें, तो ये जहाँ हमारे लिए बाइस सुकून व इत्मीनान है, वहीं एक मिसाली मुआशरे की तामीर व तश्कील में भी इंतहाई मौसर और मददगार होगा। तारीख़ गवाह है कि इसार और हमदर्दी की जो मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई हैं, उनकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना और सीरत तैयबा के मुताले से पता चलता है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई फल, दूध या कोई खाने की चीज़ पेश की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को देते और आखिर में ख़ुद तनावल फरमाते। यही वो खूबसूरत तालीमात हैं जिन्हें सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने खूब अपनाया। चुनाचे जब ग़ज़वा उहद का मौका आता है और मुसलमानों पर आर्जी तौर पर हालात तंग होते हैं, तो हर सहाबी की यह ख्वाहिश होती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर दीवार काम करूं। हर एक आशिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खातिर जान देने को तैयार नज़र आता है। दीगर मौक़े पर भी सहाबा कराम इसारो हमदर्दी के पैकर नज़र आते हैं। आज हम गोया इन मिसाली तालीमात को अक्सर भुला चुके हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा था, वो थे असलाफ तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। दोस्तों, एक और मौके पर जब शदीद जंग का मार्का बरपा था, सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन शहीद हो रहे थे, तो बैक वक्त कई सहाबा ज़ख्मी पानी तलब करने लगे। इस्लामी तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि पानी पिलाने वाला जब पहले के पास गया तो उसने दूसरे सहाबी की तरफ इशारा किया कि वो ज़्यादा इस पानी के हकदार हैं। दूसरे ने तीसरे की तरफ, जबकि तीसरे ने पहले की तरफ पानी ले जाने का कहा। इशारों हमदर्दी का यह आलम था कि जब पानी पिलाने वाला पहले की तरफ लौटा तो वो शहीद हो चुके थे, दूसरे की तरफ लौटा तो वो भी जामे शहादत नोश करके जा चुके थे, तीसरे के पास आए तो वो भी अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके थे। इससे मालूम होता है कि क्या ईसार था सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन का। आज हमारी हालत क्या है, बाजार से लेकर मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह तक, गाड़ी का इंतज़ार करते हुए बस स्टॉप पर, दुकान पर खड़े इशियाए खुर्दोनोश ख़रीदने तक, तंदूर के सामने लगी कितार से ट्रैफिक के रश तक, हर जगह हमारा रवैया क्या होता है ये हम सब खूब जानते हैं। इसारो हमदर्दी तो दूर की बात है, हम तो ऐसे मौके पर गालम गलोच को भी यार नहीं समझते। बुरा भला तो बहुत दूर की बात है, हम तो लड़ाई को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, ये हमारी वो गलतियां हैं जिनके सबब हमारी अखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं। मसाइब व मुश्किलात के इस दौर में इसारो हमदर्दी की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। दौरे हाज़िर में हर एक जल्दबाज है और हर एक बहुत सी गलतियां करता है। इस सूरत में आप इसारो हमदर्दी का रवैया अपनाते हुए दूसरों को तरजीह देंगे तो मामलात बहुत ही आसान हो जाएंगे। इन बेसब्री के औकात में प्यारो मोहब्बत का रवैया अपनाएंगे तो हर एक के गिरविदा हो जाएंगे। हम में से हर एक इसका मुशाहिदा कर सकता है, चुनाचे मुआशरे का हर फर्द इस सिफ्त को बआसानी अपना सकता है। इस तरह इसारो हमदर्दी पर अमल पैरा होते हुए हम एक मिसाली और पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।